हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट के बारे में। पूरा विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले हम इतिहास को जानेंगे, ठीक है। साथ में उसके बाद लेक्स, नदियाँ, टेम्पल्स हो गए, ठीक है, दर्रे हो गए, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ में परियोजनाएं होगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मैप देख रहे होंगे, ये आपका भारत का मैप है। भारत के मैप में हिमाचल प्रदेश यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। और ये आपका हिमाचल प्रदेश का मैप है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, शिमला का गठन 1972 में हुआ। कुल क्षेत्रफल कितना है? 5031 वर्ग किलोमीटर है। और प्रतिशत में पूछा जाए तो 9.22% आपने बताना है। दशकीय वृद्धि दर यदि पूछा जाए शिमला डिस्ट्रिक्ट की, तो 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार 12.67% है। और जनसंख्या घनत्व 159 है, ठीक है। लिंगानुपात की बात की जाए 915 है। साक्षरता दर की बात की जाए तो 83.64% है, ठीक है, साक्षरता दर। ये हो गए कुछ बिंदु। अब बात करेंगे शिमला डिस्ट्रिक्ट के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, ठीक है। इसमें उत्तर में आपका कुल्लू और मंडी लगता है, ठीक है। पूर्व में आपका किन्नौर लगता है और पश्चिम में सोलन लगता है। सिरमौर आपका दक्षिण में लगता है, ठीक है। और साथ में इसमें उत्तराखंड की सीमाएं भी लगती है, ठीक है। ये हो गया शिमला डिस्ट्रिक्ट के साथ कौन कौन से जो आपके डिस्ट्रिक्ट है वो लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये है शिमला का मैप, हिमाचल प्रदेश का मैप। इसमें शिमला डिस्ट्रिक्ट ये है यहाँ पर, ठीक है। इसमें साथ में कुल्लू, मंडी, सोलन, सिरमौर और किन्नौर की सीमाएं लगती है शिमला डिस्ट्रिक्ट के साथ। नेक्स्ट है, अब इसको थोड़ा सा और जूम करके देखेंगे मैप को। तो इसमें एक तो सबसे पहले सतलुज नदी बहती है, ठीक है, गिरी नदी बहती है, ठीक है, और पब्बर नदी बहती है। ये मुख्य नदियां हैं जो शिमला डिस्ट्रिक्ट में बहती है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। मुख्यालय शिमला का शिमला में, ठीक है। और ये उत्तरी अक्षांश की बात की जाए 30 डिग्री 45 मिनट से लेके 31 डिग्री 44 मिनट तक ये उत्तरी अक्षांश में है। और पूर्वी देशांतर की बात की जाए तो ये 77 डिग्री 0 मिनट से लेके 78 डिग्री 19 मिनट तक ये है, ठीक है, पूर्वी देशांतर में। ये सब आपने ध्यान में रखना है, ये स्टेटमेंट बनाई जा सकती है। नेक्स्ट है, शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो शिमला जिले के हिमाचल प्रदेश के पूर्व दक्षिणी पूर्व में स्थित है, ठीक है। शिमला जो जिला है ये हिमाचल प्रदेश के कहाँ? दक्षिणी पूर्व में स्थित है, ठीक है। उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री 45 मिनट से लेके 31 डिग्री 44 मिनट तक है। पूर्वी देशांतर 77 डिग्री से लेके 0 मिनट से लेकर 78 डिग्री 19 मिनट तक है, ठीक है। पहाड़ियाँ कौन कौन सी है? जाखू पहाड़ी की बात की जाए 8050 फीट की ऊंचाई पर ये, ठीक है। प्रोस्पेक्ट हिल्स की बात की जाए 7140 फीट की ऊंचाई पर ये है पहाड़ियाँ। ऑब्जेक्ट्री हिल्स की बात की जाए तो ये 7050 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये पहाड़ियाँ। एलिसियम हिल्स की बात की जाए तो ये 7400 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है पहाड़ियाँ। समर हिल्स की बात की जाए तो ये 990 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है ये पहाड़ी, ठीक है। चायल की बात की जाए, चायल की सिहाई चोटी इसमें है, ठीक है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में। चौपाल की बात की जाए, चौपाल तहसील में चूड़धार है, ठीक है। चूड़धार की बात की जाए ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में भी है, ठीक है। परंतु ये सीमा की बात की जा रही है क्योंकि सीमा बनाती है, ठीक है, सिरमौर के साथ है चूड़धार, परंतु चूड़धार चोटी आपकी सिरमौर में है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे रोडू की चांसल चोटी है, ठीक है। सुन्नी तहसील की आपकी साली चोटी है। कुमारसैन की हार्ट टू चोटी है, ठीक है। ये सब इसकी पहाड़ियां हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट की। अब बात करेंगे नदियों के बारे में। सतलुज नदी की बात की जाए तो छोरा से शिमला में प्रवेश करती है, ठीक है, ठीक है। छोरा से ये शिमला में प्रवेश करती है। बधाल नामक स्थान भी इसी के साथ है। कई बुक्स में बधाल मिलता है, कई में छोरा मिलता है, ठीक है। तो आपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको सही करना है, ठीक है। सतलुज की सहायक नदियों की बात की जाए तो नोगली है, मानछंद है, बेहरा, खेखर, छामदा और सावेरा है, ठीक है। ये इसकी सहायक नदियां हैं सतलुज की। तो ये आपकी सतलुज नदी है, ठीक है। इसकी नोगली एक सहायक नदी है और ये कुल्लू और मंडी के साथ सीमा बनाती है ये सतलुज नदी, ये आपने ध्यान में रखना है।
उसके बाद गिरि नदी की बात की जाए तो ये आपकी कुप्पर चोटी से निकलती है, ये आपकी गिरि नदी है और इसकी असनी इसकी सहायक नदी है गिरि नदी की। ठीक है। पब्बर नदी की बात की जाए तो पब्बर नदी चंद्रनाथ झील से निकलती है। ठीक है। पब्बर नदी ये है आपकी पब्बर नदी। ठीक है। पब्बर नदी की सहायक नदियां है आंध्रा है, पेजोर है, हाटकोटी है, शिकारी। इसकी सहायक नदियां यहाँ पर है। ठीक है। इसके साथ टच करती है पब्बर नदी के साथ। ठीक है। नेक्स्ट अब इतिहास के बारे में जान लेते हैं, हिमाचल प्रदेश का इतिहास। शिमला जिले का इतिहास। शिमला पहाड़ी रियासतों में बुशहर सबसे बड़ी और रतेश सबसे छोटी है। तो बुशहर सबसे बड़ी है, ये पीजीटी एग्जाम में स्टेटमेंट यहाँ से बनी है। ठीक है। और रतेश है जो आपकी रतेश, ये 2 वर्ग मील है, ये सबसे छोटी है। शिमला जिले की पहाड़ी रियासतों का विवरण निम्नलिखित है। ठीक है। पहाड़ी रियासतें कौन कौन सी थी? वल्सन की बात करेंगे सबसे पहले। वल्सन रियासत की स्थापना सिरमौर रियासत के राठौड़ वंशज के अलग सिंहाने की 12वीं शताब्दी में। ठीक है। किसने की? वल्सन जो रियासत है इसकी स्थापना अलग सिंह ने की। ठीक है। 12वीं शताब्दी में यह रियासत 1805 ईस्वी में से पूर्व सिरमौर रियासत की जागीर थी। ठीक है। तो 1805 से पहले ये पूर्व सिरमौर रियासत की जागीर थी। गोरखा आक्रमण के समय 1805 ईस्वी में यह रियासत कुमार सैन की जागीर थी। इस पर जोग राज सिंह का राज था। ठीक है। जो जोग था राज सिंह, उसका इसके ऊपर अधिकार था। जोगराज सिंह ने गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता की और नागन दुर्ग डेविड ऑक्टरलोनी को सौंप दिया। ठीक है। नागन जो दुर्ग था वो ऑक्टरलोनी को सौंप दिया। ठीक है। बलसन के शासक ठाकुर जोगराज सिंह को स्वतंत्र सनद 1815 ईस्वी में प्रदान की गई। बलसन रियासत ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में ब्रिटिश सरकार का साथ दिया और बहुत से यूरोपीय नागरिकों ने अपने यहाँ शरण ली। कहाँ पर? बलसन रियासत। वल्सन के शासक जोगराज को ब्रिटिश सरकार ने 1858 ईस्वी में खिल्लत और राणा का खिताब दिया। ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है यहाँ से कि वल्सन रियासत के किस शासक को खिल्लत और राणा का खिताब दिया? तो जोगराज को दिया। वल्सन रियासत की वरीयता में शिमला पहाड़ी रियासतों में 11वां स्थान था। ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है। वल्सन रियासत के अंतिम राणा रण बहादुर सिंह थे। ठीक है। अंतिम राणा रण बहादुर सिंह थे। या पूछा जा सकता है कि वल्सन रियासत के अंतिम शासक कौन से थे? तो वो थे रण बहादुर सिंह। हिस्ट्री ऑफ वल्सन स्टेट उन्हीं की लिखी पुस्तक है। ये किन्हीं की है? राणा बहादुर की पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ वल्सन स्टेट। वर्तमान में वल्सन ठियोग तहसील का हिस्सा है। तो वर्तमान में जो ठियोग है आपका, उसका हिस्सा है आपकी वल्सन रियासत। नेक्स्ट है भज्जी रियासत। भज्जी रियासत की बात करेंगे, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। भज्जी रियासत की स्थापना कुटले रियासत के वंशज चारू ने की। ठीक है। चारू ने भज्जी रियासत की स्थापना की। और कहाँ का ये वंशज थे? कुटले रियासत की, जिसने बाद में अपना नाम बदलकर उदयपाल रख लिया। ठीक है। चारू का नाम था, बाद में उदयपाल रख दिया। चारू की 19वीं पीढ़ी के सोनपाल ने सुन्नी शहर की स्थापना की। ठीक है। तो सुन्नी शहर की स्थापना किसने की? सोनपाल सिंह। ठीक है। भज्जी रियासत की राजधानी भज्जी से सुन्नी स्थानांतरित की। तो ये किसने की? सोनपाल ने। सॉरी, भज्जी रियासत की राजधानी भज्जी से सुन्नी स्थानांतरित की। ठीक है। भज्जी रियासत पर 1803 से 1815 ईस्वी तक गोरखाओं का कब्जा रहा। ठीक है। गोरखाओं को 1815 में निकालने के बाद ब्रिटिश सरकार ने राणा रुद्रपाल को स्वतंत्र सनद प्रदान की। राणा रुद्रपाल 1842 ईस्वी में राजगद्दी त्याग कर हरिद्वार आश्रम में रहने लगे। भज्जी रियासत के अंतिम शासक राणा रामचंद्र पाल थे। ठीक है। 2 क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। भज्जी रियासत की स्थापना किसने की? चारू ने की। और अंतिम शासक कौन थे? रामचंद्र पाल थे, राणा रामचंद्र पाल। भज्जी को 1948 में तहसील बनाकर महासू हिमाचल में विलय किया गया। ठीक है। 1948 में इसे तहसील बनाकर महासू हिमाचल प्रदेश में विलय किया गया। वर्तमान में भज्जी सुन्नी तहसील का भाग है। ठीक है। उसके बाद कोटी तहसील आती है। कोटी रियासत की स्थापना कुटले रियासत के वंशज चारू के भाई चंद्र ने की। ठीक है। तो कोटी रियासत की स्थापना किसने की? चंद्र ने की।
कोटी रियासत की राजधानी कोटी थी, जिसे बाद में ताराचंद ठाकुर ने केआर कोटी में स्थानांतरित किया। ठीक है, ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, स्टेटमेंट बनी हुई है किसी एग्जाम में कि किसने कोटी से राजधानी को केआर कोटी में स्थानांतरित किया, तो ताराचंद ठाकुर ने किया। ठीक है, कोटी रियासत पर 1809 ईस्वी में गोरखाओं ने कब्जा कर लिया और 1815 ईस्वी में कोटी रियासत पुनः केओंझर रियासत की जागीर बन गई। पहले भी ये केओंझर रियासत की जागीर थी, परंतु फिर से वो केओंझर रियासत की जागीर बन गई। हरिचंद ने 1857 ईस्वी में अंग्रेजों की मदद की, जिसके बदले उन्हें राणा का खिताब दिया। ठीक है, कोटी रियासत कुसुम्पटी तहसील का भाग बनकर 1948 ईस्वी में महासू जिला हिमाचल में मिल गई। ठीक है, उसके बाद ये कुसुम्पटी तहसील का भाग बन गई कोटी रियासत। उसके बाद दारकोटी की बात करेंगे। दारकोटी रियासत की स्थापना मारवाड़ जयपुर से आए दुर्गाचंद ने की। दारकोटी रियासत वर्तमान में कोट खाई तहसील में पड़ती है। दारकोटी 1948 ईस्वी में महासू जिले में मिली। ठीक है, थरोच रियासत की स्थापना उदयपुर के सिसोदिया वंशज के राजकुमार किशन सिंह ने की। ठीक है, थरोच रियासत की स्थापना किसने की? किशन सिंह ने की। ठीक है, जिन्हें थिरोच जागीर उपहार स्वरूप सिरमौर रियासत से प्राप्त हुई थी। ठीक है, ठाकुर करम सिंह की बात की जाए तो 1815 ईस्वी में गोरखा आक्रमण के समय थरोच के शासक थे। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने 1843 ईस्वी में थरोच में अपना नियंत्रण हटाकर रणजीत सिंह को गद्दी पर बैठाया। थरोच रियासत के अंतिम शासक सूरत सिंह को राणा की स्थायी उपाधि मिली। ठीक है, तो थरोच जो आपकी रियासत थी, इसके अंतिम शासक कौन थे? सूरत सिंह। आपने इनमें जो आपकी रियासतें, इनमें आपने दो चीजें याद रखनी है, स्थापना किसने की, अंतिम शासक कौन है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, परंतु एग्जामिनर अब अंदर जाके क्वेश्चन को बना रहा है, स्टेटमेंट बनाता है। ठीक है, तो वो भी आपने कुछ कुछ ध्यान में रखना है। राणा की उपाधि दी सूरत सिंह को। ठीक है, थरोच रियासत को 15 अप्रैल 1948 में चौपाल में मिलाकर महासू जिले हिमाचल प्रदेश में इसका भाग बना, मतलब इसमें विलय कर दिया गया। उसके बाद डाडी रियासत आती है। डाडी रियासत थरोच की प्रशाखा थी, जिसे बाद में बुशेर का कब्जा हो गया था। बुशेर रियासत ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। गोरखा आक्रमण के समय डाडी राबिनगढ़ में मिला दी गई। ठीक है, और वर्ष 1896 ईस्वी में राबिनगढ़ और डाडी को जुब्बल रियासत की जागीर बना दिया गया और 1948 ईस्वी में डाडी जुब्बल तहसील और महासू जिले का भाग बनकर हिमाचल प्रदेश में मिली। कुमारसेन रियासत की बात करेंगे। कुमारसेन रियासत की स्थापना बिहार से आए किरात चंद सिंह ने की और अजमेर सिंह ने कुल्लू में राजा मान सिंह को हराकर सारी और सांगरी किले पर कब्जा किया। ठीक है, गोरखा आक्रमण के समय कुमारसेन बुशैर रियासत की जागीर थी। कुमारसेन के राणा केहरी सिंह ने गोरखा आक्रमण के समय कुल्लू रियासत में शरण ली। राणा प्रीतम चंद ने श्रीगढ़ दुर्ग की घेराबंदी से ब्रिटिश सरकार की मदद की और राणा विद्याधर सिंह कुमारसेन के अंतिम शासक थे। ठीक है, ये मोस्ट है, यह आपने ध्यान में रखना है। स्थापना किसने की? किरात चंद ने। अंतिम शासक कौन थे? तो राणा विद्याधर सिंह कुमारसेन के अंतिम शासक थे। कुमारसेन 15 अप्रैल 1948 को महासू जिले का भाग बने। खनेटी रियासत की बात की जाए, कुमारसेन रियासत के संस्थापक किरात चंद के पुत्र सबीर चंद ने खनेटी रियासत की स्थापना की। ठीक है, और गोरखों के बाद 1815 ईस्वी में खनेटी रियासत बुशेर रियासत की जागीर बन गई और 1890 ईस्वी में लालचंद ठाकुर के शासन में स्वतंत्र हो गई। ठीक है, देलथ रियासत की स्थापना किरत चंद के भाई पृथ्वी सिंह ने की। ठीक है, पृथ्वी सिंह ने देलथ रियासत की स्थापना की और 1815 ईस्वी में बुशेर रियासत की जागीर थी। ठीक है, ये 15 अप्रैल 1948 में बुशेर रियासत में मिलाकर महासू जिले का हिस्सा बनी। वर्तमान में ये रामपुर बुशैर तहसील का भाग है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि जो देलथ रियासत है वर्तमान में किस तहसील का ये भाग है। ठीक है, तो ये रामपुर बुशैर तहसील का भाग है। धामी तहसील की बात करेंगे। धामी रियासत की स्थापना पृथ्वी राज चौहान के वंशज गोविंद पाल ने की, जो राजापुर पटियाला से धामी आया था। ठीक है, राजपुरा पटियाला से धामी आया था। धामी रियासत के राजा राज सिंह ने पाल के स्थान पर सिंह प्रत्यय
लगाना शुरू किया। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है कि धामी के कौन से ऐसे शासक थे जिसने पाल के स्थान पर सिंह प्रत्यय लगाया, तो वो थे आपके राजा राजसिंह। ठीक है। गोरखा आक्रमण 1815 ईस्वी से पूर्व धामी बिलासपुर कल्हूर रियासत की जागीर थी। तो अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनाया जा सकता है, यह स्टेटमेंट बनाई जा सकती है कि 1805 से पूर्व धामी बिलासपुर रियासत की जागीर नहीं थी। तो थी नहीं होगा क्योंकि ये स्टेटमेंट है। ठीक है। 1805 से 1815 तक गोरखों का कब्जा रहा, इसके ऊपर 1805 से 15 तक गोरखों का कब्जा रहा। अंग्रेज गोरखा युद्ध 1815 ईस्वी में धामी के राणा गोवर्धन ने अंग्रेजों का साथ दिया और जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वतंत्र सनद प्रदान की। राणा गोवर्धन सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लिया। ठीक है। अब नेक्स्ट है क्योंथल रियासत। और धामी रियासत की यदि पूछा जाए तो राजधानी हलोग आपने बतानी है। ठीक है। धामी रियासत की राजधानी हलोग है और ये 15 अप्रैल 1948 ईस्वी में कुसुमटी तहसील का ये भाग बनकर महासू जिले में मिली धामी रियासत। क्योंथल रियासत की बात करेंगे तो क्योंथल रियासत की स्थापना सुकेत रियासत के संस्थापक वीरसेन के छोटे पुत्र गिरिसेन ने की। ठीक है। गिरिसेन ने कब की? 1211 ईस्वी में। और 1379 ईस्वी में क्योंथल रियासत फिरोज शाह तुगलक के अधीन आ गई। 1800 ईस्वी में पूर्व क्योंथल रियासत के अधीन 18 ठाकुराइयां थी। ठीक है। कौन कौन सी थी? 18। कोटी थी, गुंड थी, ठियोग, मदान, महलोग, कुठाड़, कुनिहार, धामी, थरोज, सांगरी, कुमारसेन, रजाना, खनेटी, मैली, खालसी, बघारी, दिग्याली। ठीक है। और घाट, ये सब इसकी 18 ठाकुराइयां थी क्योंथल रियासत की। गोरखा आक्रमण के समय 1809 ईस्वी में राणा रघुनाथ सेन सुकेत भाग गए और क्योंथल की 18 ठाकुराइयां 1814 ईस्वी में अलग हुई। ठीक है। अब ये पूछा जा सकता है कि कब हुई अलग? 1814 ईस्वी में। वर्ष 1815 ईस्वी में घुंड, मधान, रतेश, ठियोग और कोटी ठाकुराइयां क्योंथल रियासत के अधीन आई। यही आई अधीन। ठीक है। 4 ये स्टेटमेंट बनाई जा सकती है। वर्तमान शिमला शहर क्योंथल रियासत के अधीन है। जो वर्तमान आपका शिमला शहर है वो क्योंथल रियासत के अधीन था। ठीक है। जिसे 1830 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने रावी ठुकराई के बदले प्राप्त किया। ठीक है। क्योंथल रियासत की राजधानी जुंगा में थी। ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि क्योंथल रियासत की राजधानी कहाँ थी। ये स्टेटमेंट बनी हुई है किसी एग्जाम में। क्योंथल के राणा संसार सेन ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों की मदद की, जिसके बदले उन्हें राजा की उपाधि दी और खिल्लत प्रदान की। ठीक है। क्योंथल के राजा ने कुसुमटी को 1884 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार को पट्टे पर दी और हितेंद्र सेन क्योंथल रियासत के अंतिम शासक थे। अब ये क्वेश्चन बना हुआ है किसी एग्जाम में। ठीक है। स्टेटमेंट या एचएस के एग्जाम में बनी हुई स्टेटमेंट कि क्योंथल रियासत के अंतिम शासक कौन थे? हितेंद्र सेन। स्टेटमेंट बनाई जा सकती है यहाँ से और बनी भी हुई है। घुंड रियासत की बात की जाए तो घुंड रियासत की स्थापना जनजान सिंह ने की। ठीक है। घुंड रियासत क्योंथल रियासत की जागीर थी। 1815 ईस्वी में पुनः क्योंथल रियासत की जागीर बन गई। घुंड रियासत के अंतिम शासक कौन थे? रणजीत सिंह। ये आपने ध्यान में रखना है। शासक कौन था? ठीक है। स्थापना किसने की और अंतिम शासक, ये दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है इनसे संबंधित। ठियोग रियासत की स्थापना कुल्हूर के जयचंद की बात की जाए उसने की ठियोग रियासत की। ठियोग रियासत क्योंथल रियासत की जागीर थी। कृष्णचंद ठियोग रियासत के अंतिम शासक थे। ये कृष्णचंद क्या थे? ठियोग रियासत के अंतिम शासक थे। ठियोग रियासत भारत में विलय होने वाली हिमाचल प्रदेश की पहली रियासत थी। ठीक है। नेक्स्ट है मधान। मधान रियासत की स्थापना कल्हूर रियासत के राजा भीमचंद के दूसरे पुत्र जयचंद ने की। ठीक है। जयचंद ने ठियोग और जनजान सिंह ने घुंड। ठीक है। और भाई भूप सिंह ने किसकी की? मधान की। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, मधान की भूप सिंह ने की। मधान क्योंथल रियासत की जागीर थी। नरेंद्र सिंह मधान रियासत के अंतिम शासक थे। ठीक है। कौन? नरेंद्र सिंह मधान रियासत के अंतिम शासक थे।
माधान रियासत ठियोग में मिलकर 1948 ईस्वी में महासू जिले का भाग बनी। नेक्स्ट है कोटखाई। कोटखाई रियासत की स्थापना कुमेर सेन के अहीमाल सिंह ने की। कोटखाई कुमारसेन, कुल्लू और बुशहर की जागीर रही। गोरखा ब्रिटिश युद्ध 1815 के बाद कोटखाई राणा रणजीत सिंह को दी गई तथा कोटगढ़ ब्रिटिशरों ने स्वयं अपने पास रख ली। ठीक है, उसके बाद है करांगला, जो आपकी है करांगला की स्थापना कुमारसेन के संसार चंद ने की। करांगला रियासत बुशहर रियासत की जागीर थी। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद जो आपकी है सारी रियासत की स्थापना 1896 ईस्वी में उग्रचंद सिरमौर के थे ये उग्रचंद, इसके दूसरे पुत्र मूलचंद ने की। ठीक है, सारी रियासत की स्थापना मूलचंद ने की और रोहणु सारी रियासत के अधीन था। रोहणु जो है वर्तमान में आपका, ये सारी रियासत के अधीन था। पूर्ण सिंह सारी के अंतिम शासक थे। पूर्ण सिंह कौन थे? ये सारी के अंतिम शासक थे और ब्रिटिश सरकार ने 1864 ईस्वी में सारी को नजराने के रूप में बुशहर रियासत को दे दिया। नेक्स्ट है बुशहर रियासत, ये मोस्ट है बुशहर। बुशहर मोस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बना है काफी बार, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बना है। बुशहर रियासत की स्थापना की बात की जाए, बुशहर रियासत की स्थापना कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने की। ठीक है, तो किसने की? कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने बुशहर रियासत की स्थापना की। बुशहर रियासत की स्थापना किसने की? प्रद्युम्न ने की। उसके बाद बात की जाए तो बुशहर रियासत से संबंधित और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अनिरुद्ध जो थे कृष्ण का एक पोता था, का विवाह सोनितपुर सरहान के राजा बाणासुर की पुत्री से करने आए थे। ठीक है, बाणासुर की मृत्यु के बाद प्रद्युम्न ने बुशहर रियासत की स्थापना की। ठीक है, कामरू को बुशहर रियासत की राजधानी बना। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। कामरू थी जो, वो बुशहर रियासत की राजधानी थी। प्रद्युम्न थे जो, ये 110वें वंशज राजा चतर सिंह ने राजधानी कामरू से शरण की। ठीक है, जो प्रद्युम्न थे, प्रद्युम्न के 110वें राजा चतर सिंह थे, इन्होंने क्या किया? राजधानी को कामरू से सरहान में स्थानांतरित किया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, राजा केहरी सिंह की बात करें तो राजा केहरी सिंह को अजान बाहु कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि वह सीधे खड़े होकर अपने घुटनों को छू सकता था। औरंगजेब ने केहरी सिंह को 1639 से 69 का इनका समय रहा, छत्रपति के किताब से सम्मानित किया गया। केहरी सिंह को किसने? औरंगजेब ने। राजा केहरी सिंह ने लवी मेला शुरू किया। केहरी सिंह को हांगरंग घाटी तिब्बत और जागीर के रूप में मिली। ठीक है, हांगरंग घाटी कहाँ पे? आपकी किन्नौर में है वर्तमान में। ठीक है, उसने तिब्बत के क्षेत्र को एक संधि द्वारा वर्तमान सीमा के तक पीछे कर दिया। ठीक है, ये हो गया बुशहर रियासत। बुशहर रियासत से संबंधित और भी थोड़े से फैक्ट हैं, उनको भी जान लेते हैं। राजा राम सिंह, इनका समय 1767 से लेकर 1799 तक रहा। राजा राम सिंह ने 1776 ईस्वी में स्पीति के डांकर दुर्ग को अपने अधीन किया। ठीक है, और राजा राम सिंह ने बुशहर रियासत की राजधानी सरहान से रामपुर स्थानांतरित की। ये भी आपने ध्यान में रखना है। किसने? पहले तो जो इसकी राजधानी थी, कहाँ थी? कामरू थी। कामरू से राजा चतर सिंह ने सरहान की और सरहान के बाद इसको रामपुर किया गया राजा राम सिंह के द्वारा। ठीक है, ये क्रम आपने ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। गोरखा आक्रमण 1810 ईस्वी में गोरखा आक्रमण के समय बुशहर रियासत के अधिकांश भाग किन्नौर को छोड़कर गोरखाओं के कब्जे में हो गए। ठीक है, किन्नौर को छोड़कर क्या है, जो सारे थे वो गोरखाओं के कब्जे में हो गए। राजा महेंद्र सिंह को गोरखों को बाहर निकालने के बाद ब्रिटिश सरकार ने 1815 ईस्वी में स्वतंत्र सनद प्रदान की।
राजा शमशेर सिंह 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया इन्होंने। राजा पदम सिंह भूसे रियासत के अंतिम शासक थे, यह आपने ध्यान में रखना है। अब शिमला शहर की बात करेंगे, शिमला किस तरह बना, ठीक है, इसका इतिहास किस तरह का है। शिमला का नामकरण सबसे पहले जानेंगे। शिमला शहर का नामकरण श्यामला देवी के नाम पर है, नीली महिला जिसे कहते हैं, ठीक है, पर हुआ है, जो भगवती काली का दूसरा नाम। रोथनी कैंसल के पास जाखू पहाड़ी पर श्यामला देवी का छोटा सा मंदिर है, ठीक है, जिसे ब्रिटिश काल में कालीबाड़ी में स्थानांतरित किया गया। श्यामला देवी के नाम पर ही शिमला का नामकरण हुआ। शिमला के पास की छोटी बड़ी 28 रियासतों को ब्रिटिश सरकार ने इकट्ठा कर 1816 ईस्वी में शिमला जिले का गठन किया। शिमला शहर की खोज किसने की, इसके बारे में जान लेते हैं। 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के दो अधिकारी कैप्टन पैट्रिक जेरार्ड और अलेक्जेंडर जेरार्ड ने अपनी डायरी में शिमला गांव का वर्णन किया था। शिमला पहाड़ी रियासत के पहले असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट लेफ्टिनेंट रोज थे। 1899 में शिमला की सर्वप्रथम खोज की और लकड़ी का मकान कॉटेज बनाया, ठीक है, कॉटेज बनाया इन्होंने लेफ्टिनेंट रोज ने। चार्ल्स पैट कैनेडी ने 1822 में शिमला में पक्का मकान बनाया, ठीक है, 1822 ईस्वी, जो कैनेडी हाउस के नाम से विख्यात है। लॉर्ड एमहर्स्ट शिमला आने वाले पहले गवर्नर जनरल थे, जो 1827 ईस्वी में शिमला के ग्रीष्मकालीन प्रवास के दौरान कैनेडी हाउस में ठहरे, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लॉर्ड एमहर्स्ट इस प्रवास के दौरान ये शब्द कहे, मैं और चीन का राजा आधी मानव जाति पर राज करते हैं, फिर भी हमें नाश्ते का समय मिल जाता है, ठीक है, ये कहा इन्होंने यहाँ पर शब्द। लॉर्ड कॉम्ब्रमेयर ने 1828 ईस्वी में कॉम्ब्रमेयर पुल का निर्माण किया। निर्माण करवाया। शिमला में 1828 से 29 में बेंटिंग कैंसिल, ऑकलैंड हाउस, स्नोडन और बेनीमोर भवन बनकर तैयार हो गए, ठीक है, 1829, 1828 और 29 में। 1830 से 40 के बीच की घटनाओं की बात करेंगे तो 1830 ईस्वी में मेजर कैनेडी ने शिमला शहर के लिए राबिन के बदले केउंथल के राजा से फागली, बेमलोई, कनलोग, खलीनी आदि 12 गांव ली तथा महाराजा पटियाला में कैंथू, चेयोग, भदोग आदि 4 गांव लिए। शिमला शहर की पहली मस्जिद गुलबुद्दीन का 1830 ईस्वी में निर्माण किया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1832 ईस्वी में शिमला की यात्रा की। ये मोस्टली काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ठीक है, कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने शिमला की यात्रा 1832 ईस्वी में की। अन्नाडेल मैदान में 1833 ईस्वी में पहला फन मेला हुआ, ठीक है। मेजर कैनेडी ने शिमला पहाड़ी क्षेत्र में आलू की खेती शुरू करवाई। अफगानिस्तान पर हमले का फैसला 1838 ईस्वी में ऑकलैंड हाउस में हुआ। कर्नल रोथनी ने 1838 ईस्वी में रोथनी कैंसिल का निर्माण किया। लॉर्ड ऑकलैंड प्रथम ब्रिटिश शासक थे जिन्होंने शिमला में अपने आवास के लिए 1836 ईस्वी में जमीन खरीदी, जिस पर ऑकलैंड हाउस का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है 40 और 50 के बीच में क्या क्या घटना हुई। कर्नल जे वायालू ने 1844 ईस्वी में ऑब्जर्वेटरी हाउस का निर्माण करवाया, जो बाद में वाइसराय रीगल लॉज के नाम से जाना जाता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग और कलकत्ता के बिशप रे डैनियल विल्सन ने 1844 ईस्वी में शिमला के क्राइस्ट चर्च की रिज मैदान पर नींव रखी और 1857 ईस्वी में बनकर ये तैयार हुआ और 1844 ईस्वी में यूएसए क्लब यहाँ पर बना शिमला में। नेक्स्ट 1850 से 60 की घटनाओं की बात करेंगे। लॉर्ड डलहौजी ने अपने चीनी प्रवास के दौरान 1850 से 51 में हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का निर्माण करवाया और 1860 ईस्वी में परिवहन के लिए इस्तेमाल किया गया। मेजर ब्रिग्स ने 1851 ईस्वी में ढली में सुरंग बनवाई। शिमला नगर पालिका की बात की जाए तो 1851 से 52 में इसकी स्थापना हुई। वेस्ट कॉटन स्कूल की बात की जाए, BCS जिसे कहते हैं, 1859 में इसकी स्थापना हुई। ये पूछा जा चुका है
टैट के एग्जाम में। कर्नल कैथियंग का आवास एलर्जिल, ये 1857 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। 1857 ईस्वी में विद्रोह के समय लॉर्ड विलियम हे शिमला के उपायुक्त और जनरल एनन्स आर्मी के कमांडर इन चीफ थे। ये आपने ध्यान में रखना। 1860 के 70 के बीच में क्या हुआ, 1860 से 70 के बीच में लॉर्ड कैनिंग ने 1860 में शिमला आने वाले पहले वायसराय थे। लॉर्ड जॉन लॉरेंस के प्रयास से 1864 ईस्वी में शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी। कसौली के सनावर में 1861 ईस्वी में लॉरेंस असाइलम बनाया गया। शिमला 1864 से स्थापन 1947 तक भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही और 1863 ईस्वी में पेट्रॉप में रुकने वाले पहले वायसराय लॉर्ड एलिगन थे। 70 से 80 के बीच में कौन कौन सी घटनाएं हुई, 1870 के 80 के बीच में 1871 ईस्वी में शिमला की प्रथम श्रेणी नगर पालिका का दर्जा प्राप्त हुआ और शिमला 1871 से 1947 तक पंजाब सरकार का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय रहा। वानस्कोट की बात की जाए 1879 ईस्वी में पंजाब के उपराज्यपाल का आवास रहा। 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिटन अपनी पत्नी के साथ पेट्रॉप में रुके। रिज मैदान पर टाउन हॉल बनाने का प्रस्ताव 1880 ईस्वी में आया। इसके बाद हेनरी इनविन के डिजाइन से 1888 ईस्वी में टाउन हॉल बनकर तैयार हुआ। शिमला के रिज मैदान में भूमिगत जलाशय टैंक 1880 में बना। लायंस बैंक ऑफ शिमला, शिमला का पहला बैंक 1874 ईस्वी में इसका गठन हुआ। ठीक है, ये 1870 से 80 के बीच की घटनाएं हैं। 80 से 90 के बीच की घटनाएं 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने रिपन अस्पताल की नींव रखी 1885 ईस्वी में और लॉर्ड रिपन ने जनता को समर्पित किया। शिमला के रोथनी कैंसल में A.O. ह्यूम ने 1883 ईस्वी में 1883 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की और स्थापना के ऊपर विचार रखा और 1887 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया के जयंती वर्ष पर गेटी थिएटर खोला गया जिसमें टाइम्स विल टेल्स नामक नाटक का मंचन हुआ। 1880 ईस्वी में शिमला में चार्ल्सटन घर खोला गया। लॉर्ड डफरिन के समय ऑब्जेक्टरी पर 1888 ईस्वी में वाइस रीगल भवन तैयार हुआ। सर डोरंट मोट्रीमोर ने 1888 ईस्वी में अन्ना डेल मैदान पर डोरंट कप शुरू करवाया जिसके बाद शिमला में कलकत्ता ले जाया गया बाद में इसे। और कालका शिमला रेलवे लाइन ढुलाई के लिए 1891 ईस्वी में सर्वप्रथम खोली गई। इस रेल लाइन के मुख्य इंजीनियर H.S. हैरिंगटन थे। भालखू राम ने छड़ी द्वारा इस रेल का सर्वे किया और इस रेल लाइन पर पहली ट्रेन 1903 ईस्वी में चली जिसे लॉर्ड कर्जन ने हरी झंडी दिखाई। 1900 से 1920 तक की घटनाएं। 1907 ईस्वी में शिमला बस स्टैंड का निर्माण हुआ। 1913 ईस्वी में चावा विद्युत स्टेशन पर शिमला को बिजली पहुंचाई गई। लेडी रीडिंग की बात की जाए 1914 ईस्वी में लेडी रीडिंग अस्पताल बना जो वर्तमान में कमला नेहरू अस्पताल के नाम से जाना जाता है। विट्ठल भाई पटेल ने 1914 ईस्वी में शिमला में अवज्ञा आंदोलन चलाया। 1914 ईस्वी में गॉर्टन कैसल में सिविल सचिवालय की स्थापना की गई। 1914 ईस्वी में मैकमोहन रेखा भारत चीन सीमा खींचने का निर्णय शिमला में लिया गया। 1904 में सेंट बिट्स कॉलेज की स्थापना हुई, ये भी आपने ध्यान में रखना है। 1920 से 40 के बीच में घटनाएं क्या क्या हुई। 1921 में शिमला जिले में बेगार समाप्त किया गया, बेगार प्रथा। महात्मा गांधी अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी, लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय के साथ पहली बार 11 मई 1921 को शिमला आए और शांति कुटीर समर हिल में रुके। उन्होंने शिमला के ईदगाह में 15,000 लोगों की सभा को संबोधित किया। महात्मा गांधी दूसरी बार 1931 ईस्वी में नेहरू, पटेल, डॉक्टर अंसारी और खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ शिमला आए। लॉर्ड रीडिंग ने 1925 ईस्वी में काउंसिल चैम्बर वर्तमान विधानसभा का
उद्घाटन किया और सेंट एडवर्ड स्कूल 1925 ईस्वी में बना। ये 1920 से 40 के बीच की घटना है। नेक्स्ट 1940 से 50 के बीच में क्या क्या हुआ। 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस, बेबल सम्मेलन जिसे कहते हैं, वो हुई और 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन सम्मेलन शिमला में हुआ। दो चीजें हुई 45 और 46 में, ठीक है। शिमला 1942 ईस्वी में 1945 तक बर्मा के प्रवासी सरकार का मुख्यालय था। पिटरॉफ में पंजाब हाई कोर्ट स्थित था, जिसमें गांधी जी के हत्यारे नथुराम गोडसे पर केस चला। पिटरॉफ पंजाब का गवर्नर हाउस था, जिसमें 1881 ईस्वी में आग लग गई थी, ठीक है। तो पिटरॉफ में 1881 ईस्वी में आग लगी, ये पूछा जा चुका है। दूसरे विश्व युद्ध में के विजय के उपलक्ष्य में 1945 ईस्वी में शिमला के विक्ट्री टनल का निर्माण किया गया। वाइस रीगल लॉज की बात की जाए तो 1947 में राष्ट्रपति निवास इसे बनाया जाने लगा, जिसका नाम 1965 में बदलकर भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान रख दिया गया, ठीक है। इसका निर्माण लॉर्ड डफरिन ने करवाया। 1950 के बाद की घटनाएं। $1950 में क्या क्या हुआ तो इसको जान लेते हैं। शिमला 1953 तक पंजाब की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा। 1955 ईस्वी में आकाशवाणी शिमला की स्थापना हुई। ये पीजीटी के एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 ईस्वी में वानस्कोट और एल्गिर में शिमला समझौता हुआ। हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम की स्थापना 1974 ईस्वी में हुई। स्नोडन अस्पताल का नाम बदलकर 1985 ईस्वी में IGMC इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज रखा गया। रिपन अस्पताल का नाम 1990 ईस्वी में दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल कर दिया गया। वानस्कोट की बात की जाए 1992 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का सरकारी आवास बना। और गार्टन कैंसल में वर्तमान अकाउंटेंट ओक ओवर जनरल जो अकाउंटेंट है जनरल का कार्यालय है, महालेखा जिसे कहते हैं महालेखाकार, इसका मुख्यालय आपका गार्टन कैंसल में। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट्स रोवेंसवुड में स्थित, ठीक है। बाल सिंघम शिमला के उपायुक्त का सरकारी आवास है। ओक ओवर की बात की जाए तो ओक ओवर में मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है। रोथनी कैंसल में हुयूम और बुशेर के राजा का आवास था। एलर्सली की बात की जाए तो एलर्सली और आर्म्सडेल में गेस्ट हाउस है। आर्म्सली और आर्म्सडेल में हिमाचल सचिवालय स्थित है। लॉर्ड किचनर की मृत्यु ढली संजौली सुरंग के निर्माण के दौरान हुई। पिटरॉफ वर्तमान में हिमाचल प्रदेश का स्टेट गेस्ट हाउस है, मतलब कि इसमें टूरिज्म का एक होटल है। शिमला शहर 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया और तब से लेकर 1966 तक अब तक हिमाचल प्रदेश की राजधानी रहा। महासू और शिमला जिले का गठन की बात कीजिए 15 अप्रैल 1948 को शिमला की 26 पहाड़ी रियासतों और ठकुराइयों को मिलाकर जिला महासू का गठन हुआ। और संजौली को कोटगढ़ और भरौली के बदले 1950 ईस्वी में पंजाब के साथ मिलाया गया। जिला महासू को समाप्त कर सितंबर 1972 ईस्वी को शिमला जिले का निर्माण किया गया। शिमला शहर, संजौली, कंडाघाट आदि 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश में मिलाए गए, जिसके बाद 1972 ईस्वी में महासू और शिमला क्षेत्रों का पुनर्गठन कर शिमला और सोलन जिले का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है बागवानी। यहाँ पर क्या क्या है। शिमला के मसोगरा में सबसे पहले 1887 ईस्वी में सेब का पहला बगीचा लगाया। शिमला जिले के कोटगढ़ में 1918 ईस्वी में सैमुअल इवांस स्टोक्स ने अमेरिकी किस्म के सेब लगाए। शिमला जिले में सेब की ब्रिटिश किस्म अलेक्जेंडर कोट्स ने सर्वप्रथम लगाई। व्यक्तित्व की बात की जाए ठाकुर रामलाल 1877 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री बने। वह 1883 में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे। राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों बनने वाले वह एकमात्र हिमाचली है। वीरभद्र सिंह की बात की जाए 1883 में पहली बार मुख्यमंत्री बने। 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं बने।
ठीक है। उसके बाद अर्थव्यवस्था, शिमला जिले के ज्योरी में भेड़ प्रजनन केंद्र स्थापित है, जिसकी स्थापना 1965 ईस्वी में की गई। शिमला में आंध्रा जल विद्युत परियोजना, सवारकुडू जल विद्युत परियोजना, शिमला जिले के पासी पांडवा और साठी कौरवों के बीच टोडा खेला जाता है। ठीक है, जो पासी पांडवा है और साठी कौरवों से संबंधित है, इनके बीच में टोडा खेल खेला जाता है। ठीक है, अब यहाँ से प्रमुख लेक्स की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश शिमला डिस्ट्रिक्ट की प्रमुख लेक कौन कौन सी है। चंदनाल झील की बात करेंगे तो चंदनाल झील की बात की जाए तो ये 4,267 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है लेक्स, और रोहड़ू में ये पब्बर नदी के उद्गम स्थल है यहाँ से। ठीक है, और 7 सरोवरों का समूह इसे कहा जाता है, इस लेक को, चंदनाल लेक को। ये आपकी पिक्चर में दिखाई दे रही होगी, ये चंदनाल लेक है। ठीक है, नेक्स्ट है तानू जुब्बल झील, नारकंडा के समीप है, हिमाचल प्रदेश शिमला में। गढ़कुप्पर झील की बात करें तो ये भी आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट की लेक है। कराली झील भी आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट की लेक है, ये आपकी कराली लेक है। बरादोनसर झील आपकी शिमला डिस्ट्रिक्ट की लेक है। प्रमुख झरने की बात करें हिमाचल प्रदेश के तो ज्योरी आपने ध्यान में रखना है, उन्नू नाले के पास ये रामपुर में स्थित है और गर्म पानी का एक चश्मा है। चैडविक की बात करेंगे तो ये समर हिल में स्थित है। ठीक है, चैडविक झरना ठंडे पानी का एक झरना है। अब प्रमुख मंदिरों की बात करेंगे। तारा देवी का मंदिर, अष्टधातु की 18 भुजाओं वाली प्रतिमा यहाँ पर है, ये आपका तारा देवी का मंदिर है। काफ़ी बार यहाँ पर गए होगे आप। ठीक है, निर्माण किसने किया, क्योंथल के राजा बलवीर सिंह ने इसका पुनः निर्माण किया था। नेक्स्ट है भीमा काली मंदिर, सरहान में स्थित है, ये आपका भीमा काली मंदिर है, ये आपको पता है। ठीक है, तो सरहान को प्राचीन समय में सोनितपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपने क्वेश्चन यहाँ से ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। हाटकोटी मंदिर की बात करेंगे तो हाटकोटी मंदिर हाटकोटी माता को समर्पित है। महिषासुर मर्दिनी की अष्टधातु की विशाल प्रतिमा स्थापित है और निर्माण इसका वीर प्रकाश ने किया। ये आपका हाटकोटी का मंदिर है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे इसकी शैली कौन सी है। ठीक है, नेक्स्ट है जाखू मंदिर, भगवान हनुमान की 108 फीट मूर्ति है, यहाँ पर ऊंची मूर्ति है। यह आपकी जाखू मंदिर में हनुमान की मूर्ति है 108 मीटर की, सॉरी 108 फीट की। कामना देवी मंदिर, यह आपका कामना देवी मंदिर है। ठीक है, प्रोस्पेक्ट्स हिल्स पर यह स्थित है ये मंदिर। कालीवाड़ी मंदिर की बात करें, यह आपका कालीवाड़ी का मंदिर है। ठीक है, माता काली माता को समर्पित है, श्यामला देवी जिसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्य मंदिर, निरथ में स्थित है आपका, ये आपका सूर्य मंदिर है, ये है। ठीक है, नेक्स्ट है संकट मोचन मंदिर, ये 1926 ईस्वी में नैनीताल के बाबा नीम करोरी ने इसका निर्माण किया। भगवान हनुमान को ये समर्पित है। ठीक है, और तारा देवी से ये 2 या 3 किलोमीटर पीछे है। ये आपका संकट मोचन मंदिर है। अन्य मंदिर भी है हिमाचल प्रदेश में। दुर्गा माता मंदिर आपने ध्यान में रखना, हाटकोटी में स्थित है। अयोध्यानाथ का मंदिर आपने ध्यान में रखना, रामपुर में स्थित है। दत्तात्रेय मंदिर आपने ध्यान में रखना है, रामपुर में स्थित है। और बीजट महाराज का मंदिर आपने ध्यान में रखना है, सरहान चौपाल में स्थित है। प्रमुख मेले कौन कौन से होते हैं हिमाचल प्रदेश में। भैंसों का मेला मसोबरा शिमला में होता है, सितंबर के महीने में लगता है। ये देखो भैंसों का मेला, इस तरह की लड़ाई होती है इसमें। ठीक है, सीपी मेला मसोबरा में लगता है, ये मई के महीने में। ठीक है, उसके बाद सांद मेला की बात करेंगे तो सांद मेला आपका शिमला में लगता है। फाग मेला रामपुर में लगता है। ठीक है, ये फाग मेला रामपुर बुशहर में लगता है। लबी मेला अंतर्राष्ट्रीय मेला है, ये रामपुर में लगता है, केरी सिंह ने इसे शुरू किया था, ये आपका लबी मेला। ठीक है, नेक्स्ट है शिमला समर फेस्टिवल, जून में लगता है, अंतर्राष्ट्रीय मेला है शिमला का। ठीक है, तो इस तरह का इसमें डांस नृत्य होता है, नाट्य होती है, बहुत प्रकार की मतलब इसमें
डांस होते हैं, फोक नृत्य होते हैं, ठीक है। तो ये शिमला समर फेस्टिवल होता है और इसमें सिंगर तक आते हैं, ठीक है, बाहर से बुलाए जाते हैं। नेक्स्ट है पत्थर का खेल होता है हलोग में, और ये पत्थर का खेल की बात की जाए तो ये दिवाली के अगले दिन होता है। एक इसके ऊपर एक कथा है, तो इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। राजघरानों में नर बलि से शुरू हुई यह परंपरा पशु बलि के बाद पत्थरों के खूनी खेल तक सिमट गई। मान्यता है कि धामी रियासत में माँ भीमा काली के मंदिर में हर वर्ष इसी दिन परंपरा के अनुसार मानव बलि दी जाती। यहाँ पर राज करने वाले राणा परिवार को रानी इस बलि प्रथा को रोकना चाहती थी। इसके लिए रानी यहाँ से चौराहे में सती हो गई, ठीक है। रानी के सती होने के बाद नई परंपरा शुरू हुई। इस परंपरा के अनुसार दो टोलियों में बंटे लोग एक दूसरे के ऊपर पत्थर से वार करते हैं और दोनों तरफ से पत्थरबाजी तब तक जारी रहती है जब तक कोई एक व्यक्ति पत्थर से लहूलुहान होकर गिर ना जाए। इस खेल को जिस जगह खेला जाता है उसे चोरा कहा जाता है, ठीक है। चोरा नामक स्थान का पर कहा जाता है, खेला जाता है। धामी रियासत के राज परिवार की अगुवाई में सदियों से यह परंपरा निभाई जाती है, ठीक है। ये देखो इस तरह से देखो पत्थर फेंका जाता है, दूसरी तरफ भी इसी तरह की टोली होगी तो दोनों तरफ से पत्थर फेंके जाते हैं। जब एक का लहूलुहान हो जाएगा तो इसके बाद ये समाप्त हो जाता है, ठीक है। और ये दिवाली के अगले दिन होता है, ये पूछा जा चुका है, हलोग में लगता है। नेक्स्ट है अब वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर लेंगे, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे हिमाचल शिमला डिस्ट्रिक्ट की, तो दरांगटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे। अभ्यारण्य 167 वर्ग किलोमीटर इसका स्क्वायर है। 1962 में इसकी स्थापना हुई दरांगटी। शिमला वाटर कैचमेंट की बात करेंगे, 10 वर्ग किलोमीटर है ये स्क्वायर इसका, ठीक है। 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई, ठीक है। ये आपका ये है, ये आपका शिमला कैचमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट है तालरा, 40 वर्ग किलोमीटर है इसका स्क्वायर, ठीक है, क्षेत्र, और 1962 में इसकी स्थापना हुई। चांसल चोटी की बात करेंगे तो ये 4520 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ये आपकी चांसल चोटी है, ठीक है। यहीं से पब्बर नदी इस घाटी से निकलती है और रोहड़ू घाटी पब्बर घाटी को भी कहा जाता है, रोहड़ू घाटी ही को पब्बर घाटी भी कहा जाता है, ठीक है। ये है पब्बर घाटी। नेक्स्ट है प्रमुख किले। चौपाल किला चौपाल के ग्राम सराय में बीटेज महाराज का मंदिर है, ठीक है। ये मैंने अभी ऊपर भी डिस्कस किया कि बीटेज महाराज का मंदिर चौपाल के ग्राम सराय में होता है, ठीक है। समरकोट किला की बात करेंगे तो ये आपका समरकोट किला है ये, ठीक है। नेक्स्ट है हाटू किला, कोटगढ़ में स्थित है, ये है आपका हाटू किला। नेक्स्ट है लोकगीत लोकनाट्य लोक नृत्य की बात करेंगे तो घी लोक नृत्य की बात करेंगे तो ये ठियोग चौपाल जुब्बल कोटखाई के क्षेत्रों में ये डांस होता है। माला होता है, बूरा होता है, बूरा आपका सिरमौर में भी होता है, सिंहा जुब्बल में होता है, छोहरा और टोडा, ठीक है। बिसु और धारटी नाट्य थाली ये भी लोक नृत्य हैं आपके शिमला डिस्ट्रिक्ट के। लोक नाट्य की बात करेंगे तो बूढ़ा और सिंहा जुब्बल एवं रोहड़ू में ये होते हैं, बूढ़ा और सिंहा लोक नाट्य। करियाला भी होता है, करियाला मंडी में भी होता है, ठीक है, मंडी में इसे करियाला कहते हैं और बिलासपुर में इसमें बांटना कहते हैं, ठीक है। लोक गीत की बात करें तो लहणा झूरी नाट्य और आरा ये लोक गीत है शिमला डिस्ट्रिक्ट के। परियोजनाओं की बात करेंगे तो आंध्रा परियोजना 16.95 मेगावाट की परियोजना है, चीड़गांव शिमला में आंध्रा नदी के ऊपर निर्मित है। आंध्रा किसकी सहायक नदी है? पब्बर की सहायक नदी है। धानवी की बात करेंगे, धानवी परियोजना 22.5 मेगावाट की है, ये परियोजना ज्योरी शिमला में निर्मित है। रामपुर परियोजना की बात करेंगे 412 मेगावाट की परियोजना है, सतलुज नदी पर निर्मित है ये। धमुराड़ी परियोजना की बात करेंगे, ये पीजीटी के एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, सॉरी एलटी टेट के एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। पब्बर नदी पर निर्मित है ये, स्वीडन की सहायता से इसका निर्माण हुआ। 70 मेगावाट की ये परियोजना है। चिड़गांव मझगांव परियोजना की बात करेंगे तो ये 46 मेगावाट की है परियोजना, शिमला में स्थित है और आंध्रा नदी के ऊपर ये निर्मित है। स्वारकुड्डू परियोजना 111 मेगावाट की है, स्वारकुड्डू नदी पब्बर नदी की सहायक नदी है, इसके ऊपर ये निर्मित है। मुख्य बिंदु की बात करेंगे तो खड़ा पत्थर में शिमला में एंटी हेलिगन और रडार स्थापित किया गया है। कुफरी की बात करेंगे तो कुफरी में
केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है, CPRI जिसे कहते हैं, 1956 इसमें पटना से शिमला लाया गया। कमलाही शिमला में मुर्गी पालन केंद्र है, ठीक है, आपने ध्यान में रखना है। ज्यूरी शिमला में भेड़ प्रजनन केंद्र है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी एक शोध संस्था है जो शिमला में स्थित है। 1864 में सर जॉन लॉरेंस के में शिमला ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में बनाया गया। और HPU हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी 1970 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। इसमें फर्स्ट उपकुलपति रामकरण शर्मा थे, ठीक है। ये मुख्य बिंदु आपने ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है, तो इनको भी देख ही लेते हैं। शिमला का वाइल्ड फ्लावर हॉल किसने बनाया? तो लॉर्ड किचनर ने बनाया, हमने डिस्कस किया। महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे के मुकदमे की सुनवाई शिमला के किस भवन में हुई? पीटरहॉफ में हुई, ठीक है। महात्मा गांधी 1921 में पहली बार शिमला आने वाले कहाँ पर ठहरे? शांति कुटर, हमने देखा इसको 1921 में, ठीक है। पंजाब हाई कोर्ट चंडीगढ़ स्थानांतरण से पहले शिमला के किस स्थान पर था? ये पीटरहॉफ में था, ठीक है, हमने देखा इसे। शिमला समझौता भारत पाकिस्तान के बीच में कब हुआ? 1972 में, ये भी हमने देखा। फेयर लॉन्स शिमला किसके लिए प्रसिद्ध है? हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्था के लिए, 1974 में ये बना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने शिमला के निकट रोतनी कौंसिल किस अपना निवास बनाया? A.O. ह्यूम ने बनाया, ठीक है। किस उच्च पदस्थ अफसर ने वाइल्ड फ्लावर हॉल को, जो अब कुफरी के निकट एक प्रसिद्ध पर्यटक होटल है, बनाया? तो लॉर्ड किचनर ने बनाया, जो अब ग्रीष्मकालीन आवास बना, ठीक है। 1972 से पहले हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला थी। वर्ष 1942 से 1945 तक शिमला किस निर्वासित सरकार का मुख्यालय था? बर्मा। शिमला की डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कहाँ पर है? रिज मैदान पर है। रोडरा क्वार कहाँ पर स्थित है? शिमला जिले में, ठीक है। तो ये सभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। शिमला में निवास करने वाले सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एमहर्स्ट, 1827, ये भी हमने देख लिया। शिमला शहर का नाम किस देवी? श्यामला देवी, हमने देखा। चौपाल और राबिनगढ़ में 1815 में गोरखाओं के विरुद्ध किस अंग्रेज ने कच्ची पलटन का नेतृत्व किया? डेविड ऑक्टरलॉनी, ये भी हमने देखा। भारत के किस राष्ट्रपति ने शिमला स्थित राष्ट्रपति निवास का नाम बदलकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी किया? डॉक्टर A.S. राधाकृष्णन ने। A.O. ह्यूम ने हिमाचल प्रदेश के किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पर विचार किया? शिमला के रोतनी काउंसिल में। जुब्बल का कौन सा शासक है? ICS था, दिग्विजय चंद्र। किस वायसराय ने स्ट्रीट शिमला को अपना सप्ताहांत विश्राम स्थल बनाया? लॉर्ड कर्जन ने। शिमला जिले के रोहणू में पर्यटक स्थित है ट्रैकिंग के लिए, मतलब किससे संबंधित आकर्षित होते हैं वहां पर? शिमला जिले में इको टूरिज्म सर्किट किन किन स्थानों के बीच में हुआ? मांदली से डोडरा क्वार के बीच में। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना हिमाचल प्रदेश के किस शहर से शुरू किया गया? शिमला से किया गया। नालदेहरा पिकनिक रिजॉर्ट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? शिमला में। ये पूछे जा चुके हैं किसी ना किसी एग्जाम में, ठीक है। IIAS भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ पर स्थित है? शिमला में। पद्म सिंह पैलेस रामपुर शिमला में 1925 में बना। पहला सिक्का चलाया था केहरी सिंह भुसेर के राजा ने। सुन्नी किस जिले का भाग थी? शिमला का, ठीक है। शिमला जिले में पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? मसोबरा में। शिमला नगर की स्थापना 1822 के आसपास अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट ने की, किसने? लेफ्टिनेंट रोज ने, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखने हैं, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ, नेक्स्ट जिले के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।